हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक का पहला अध्याय और यह है एक कहानी। नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। कैसे काट रही होती है? चित्र में देखिए, सब्जी काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है। इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। उनके घुटनों में क्या रहता है बच्चों? दर्द रहता है। इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। तेल से दर्द कम हो जाता है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार रहता है। दादी को अपनी पोती का इंतज़ार रहता है। नीमा रोज़ खाना खाते स्कूल की बातें सुनाती है। नीमा रोज खाना खाते खाते बहुत बात करती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी। सब साथ में पढ़िए। तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा।
नीमा को बोला थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो दादी ने क्या बोला? मेरा समय नहीं कटता। फिर से पढ़ते हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बहुत बातें करती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। नीमा बोली, क्यों? मेरा समय नहीं कटता। नीमा रुकी। फिर दौड़ कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय का कुछ पता नहीं चलता, बहुत जल्दी कट जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। ये कितनी अच्छी कहानी है। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े और कहानी हो गई खत्म। चलो अब थोड़ी बातचीत करते हैं और सोच के बताओ कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? क्या वह बूढ़ी हो गई हैं इसलिए घर पर रहती हैं, या उनके पैरों में दर्द है इसलिए घर पर रहती हैं? क्या ऐसा कारण है कि नीमा की दादी कहीं सैर पर नहीं जाती? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? इस प्रश्न का उत्तर दो। सभी बच्चे उत्तर देंगे कि मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। सोचो सोचो। मैदान में जाकर दादी हो सकता है सैर कर रही होगी। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सब बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खेलने जाओ और समय का पता ही नहीं चलता? क्या ऐसा होता है? आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? सोकर, पढ़कर या खेलकर? आप अपना समय कैसे बिताते हैं? इस कहानी में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? मैं अपने स्कूल की बातें माँ को बताती हूँ या बताता हूँ, या फिर आप जिसको बताते हैं, बहन को या भाई को या दोस्तों को, यह लिखें। बच्चों देखें, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। जैसे सबसे पहला शब्द हमने देखा बस, बस। दूसरा शब्द है चरखा, चरखा। तीसरा शब्द है ताला, ताला।
ब ई चाबी, चौथा शब्द चाबी। इमारत, इमारत, इमारत। ब ल ऊ न बलून, ब ल ऊ न बलून। घर, घर। और एक और है जो है लड़की, लड़की। ये आप लोग लिखेंगे लड़की। कुछ अक्षर छूट गए हैं, ये स्वर वर्ण हैं जो छूट गए हैं, इन्हें हम लिखते हैं, इस ट्रेन की बोगी में लिखेंगे। अ के बाद आ, फिर इ, फिर ई, फिर उ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, ओ, अ। ये है स्वर वर्ण, ये सारे हैं स्वर वर्ण। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। अब आप सारे लिख कर बताएं, ये ट्रेन की बोगियों में स्वर वर्ण जो अक्षर छूट गए हैं उन्हें लिखकर बताएं। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं और यह मैं पढ़ा चुकी हूँ। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है इंतज़ार हो जाएगा। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है श ख शक। चित्र देखिए, चित्र देखकर आप इसको समझ सकते हैं कि यह है शंख। श के ऊपर बिंदी लगने से ये हो जाएगा शंख। दूसरा है पतंग, पतंग। ये एक चित्र आपने देखा है, ये है पतंग। इसके लिए त के ऊपर बिंदी लगाना पड़ेगा और इसका ध्वनि होगा पतंग। इसके बाद है बदर, बदर। लेकिन ब के ऊपर बिंदी लगने से बंदर हो जाएगा, बंदर। इसे कहते हैं अनुस्वार। मदीर, मदीर। लेकिन म के ऊपर अनुस्वार लगने से ये हो जाएगा मंदिर, मंदिर। इसके बाद है अगूर, अगूर। अगूर कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अ के ऊपर बिंदी या अनुस्वार लगने से ये हो जाएगा अंगूर। ध्वनि में परिवर्तन होगा अंगूर। सब ध्यान से देखें। You can suggest any Hindi lesson you want to learn. Please comment below.